जब विधाता सम्मुख होता है तब अन्याय करने से भी कार्य सिद्ध हो जाता है, जैसे अंधे कुबड़े और 3 स्तन की कन्या का कार्य सिद्ध हुआ। एक अंधा क्षत्रिय, कुबड़ा ब्राह्मण, दोनों ने माली की विनती कर राजा के बाग में ठहरने के लिए थोड़ा सा ठौर मांग लिया। जब भूख लगी तब दोनों परस्पर कहने लगे कि भोजन का क्या प्रबंध है। अंधा बोला कि तू मेरे कंधे पर चढ़कर फल तोड़, हम तुम दोनों खा लेंगे। जब यह मता दोनों ने कर लिया तो नित्य अंधा कुबड़े को अपने कंधे पर चढ़ाकर फलों से दोनों जने अपना उदर पूर्ण कर लिया करें। एक दिन राजा बाग में आया तो उसने वृक्षों पर फल कम देखे। माली से पूछा कि वृक्षों पर फल थोड़े क्यों हैं। माली ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, यहाँ तो कोई आता ही नहीं, फिर फल कौन तोड़ता। हाँ, एक अंधा और एक कुबड़ा तो यहाँ अवश्य रहते हैं, सो वह किसी प्रकार फल तोड़ नहीं सकते। ये सुन राजा बोला कि निसंदेह वे ही चोर हैं। माली से कहा कि छिपकर देखो। माली ने छिपकर देखा तो निश्चय उन्होंने ही अपनी विद्या और चतुराई से फल खाए और छिलके गड्ढा खोदकर दबा दिए। माली दोनों को पकड़कर राजा के पास लाया। राजा ने कहा, इन दोनों को तो विधाता ने पहले से ही दंड दे रखा है, हम इनको क्या दंड दें। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन जाति हो। वह बोले, हम में अंधा तो क्षत्रिय और मैं ब्राह्मण हूँ। राजा ने ब्राह्मण समझकर कुबड़े का तो अपराध क्षमा कर दिया और अंधे को क्षत्रिय जानकर और दुखी देखकर 3 स्तन वाली अपनी कन्या विवाह दी और अलग उनके रहने के लिए बाग में एक स्थान दे दिया। अंधा नित्य प्रति आनंद से आहार विहार करने लगा। कुबड़ा अंधे को देख देख मन में जलने लगा। एक दिन कुबड़े ने मरा हुआ सांप कहीं से लाकर उसको हांडी में बंद करके पकाया। अंधा बोला, भाई, आज कुछ साग भी बनाया है। कुबड़े ने कहा, हांडी में रखा है, ले ले। जे अंधे ने ज्यों हाड़ी उखाड़ी त्यों ही सांप की भाफ से अंधे के नेत्र खुल गए। देखा तो उस स्त्री के संग कुबड़ा प्रसंग कर रहा है। अंधे ने क्रुद्ध होकर कुबड़े के एक लात मारी। लात के लगते ही कुबड़े का कुबड़ अच्छा हो गया। उस अबला को सबला समझ एक लात उसकी भी छाती में मारी। उसी समय उसका तीसरा स्तन अस्त हो गया। प्रहलाद ने कहा, देखो मैया, बालकों, हरि का प्रताप और सूंद के दिन ऐसे होते हैं। तुम भी हरि का भजन करो, जिससे तुम्हारे भी सब कार्य सिद्ध हों। देखो, वह अंधा तो राजा हुआ और वह स्त्री रानी कुबड़ा मंत्री हुआ। तीनों आनंद करने लगे।